नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं तुला लग्न और तुला राशि के लिए 2020 क्या लेके आए हैं। देखिए, तुला लग्न या तुला राशि, ये जो राशि वाले लोग हैं, ये हमेशा जीवन में बैलेंस करना जानते हैं। अपने कर्मों को, इमोशंस को, अपने कार्यों को, इन सारों को वो बैलेंस करना जानते हैं, बैलेंस करते हैं। और इसी तरीके से शनि जैसे ही मकर राशि में आ रहे हैं, मकर राशि से उनकी 10वीं दृष्टि जो है वो सीधे आप पे है। तो मैंने बाकी के सारे वीडियोस में भी जैसे प्रेडिक्शंस के पार्ट्स में मैं बता रही हूँ, शनि की जो दृष्टि होती है उससे आलस्य हमेशा ही बढ़ता है। आलस्य, या हम उससे कह सकते हैं एक लिथार्जिकनेस बढ़ता है कि आज का काम, अभी का काम बाद में, बाद का काम फिर कल पे, ऐसे करते करके वो काम टाला जा सकता है। तो ये एक उसका सिम्टम होता है जब भी शनि आपको सीधे सीधे देख रहे हैं। अभी तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए शनि का ये जो गोचर होने वाला है, शनि और गुरु दोनों का ही, ये मेजर प्लैनेट्स हैं और दोनों का ही जो गोचर है वो चतुर्थ भाव से होने वाला है। चतुर्थ भाव से शनि महाराज जो है वो आपके षष्ठ स्थान को, मतलब आपके करियर, आपके जॉब को, आपके दशम स्थान को जो आपका कार्य का स्थान है, करियर का स्थान है, और आपको खुद को, लग्न स्थान को देखेंगे। और इन सब का परिणाम क्या होगा वो हम जानने वाले हैं। उसी तरीके से गुरु महाराज भी आपके चतुर्थ भाव में हैं और चतुर्थ भाव से वो अष्टम स्थान को, आपके दशम स्थान को और आपके व्यय स्थान को देखने वाले हैं। और इस ट्रांजिट का भी क्या परिणाम होने वाला है वो हम जानने वाले हैं। इस दौरान एक बात आपको ज़रूर याद रखनी है, जितने भी सारे राशि वाले लोग हैं, ये जो ट्रांजिट हो रहा है सैटर्न एंड जुपिटर, ये दोनों ही मेजर प्लैनेट्स मिड मई में, मतलब मई महीने के 13 से लेके 16 के बीच में वक्री होने वाले हैं। तो तभी कुछ चेंजेस, मेजर चेंजेस होंगे जिनका नॉर्मली ऐसे मैंने ऑब्ज़र्व किया है या ऑब्ज़र्वेशन है बहुत सारे सालों से बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट के भी, कि जैसे ही सैटर्न रेट्रो हो जाते हैं और जिनके होरोस्कोप में ओरिजिनली सैटर्न रेट्रो है, वक्री मोड में है, तभी उनको इतनी दिक्कत नहीं आती, उनको तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जिनका शनि मार्गी है, उनके ओरिजिनल कुंडली में, उनके ओरिजिनल होरोस्कोप में, और अभी बाय ट्रांजिट जैसे ही शनि वक्री होते हैं, तभी उनको कुछ मानसिक तान तनाव महसूस होता है। तो वही सारी चीज़ें आपके बारे में हो सकती है। वापस यहाँ पे मेंशन करूँगी, ये सारे जनरलाइज स्टेटमेंट्स मैं बता रही हूँ। आपके होरोस्कोप के हिसाब से ये प्रेडिक्शंस थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड होरोस्कोप हो जाता है। एक ही राशि बहुत सारे करोड़ों लोगों की होती है, तो ये सिर्फ एक जनरलाइज स्टेटमेंट सारे लोगों को मिल के होती है। एग्जैक्टली क्या असर होगा, लेकिन एक्यूरेट अगर आपको प्रेडिक्शन चाहिए आपके राशि के लिए, आपके होरोस्कोप के लिए, तो वो आपके एस्ट्रोलॉजर्स से ही आपको उससे सलाह लेनी होगी, तो ही आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिल सकता है। तो जानते हैं आज का तुला लग्न के लिए ये प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। देखिए, तुला लग्न के लिए चतुर्थ भाव से ट्रांजिट हो रहा है दोनों ही प्लैनेट्स का, और जो दृष्टि भाव है वो भी मैंने बता दिया है। जैसे ही ये दृष्टि भाव होगा उसी तरीके से उनके परिणाम भी होने वाले हैं। चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान माना जाता है, सुख स्थान कहा जाता है। आपके सारे कंफर्ट जोन जो है वो चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। वो कहाँ पे कंफर्ट महसूस होता है, नॉर्मली कहा जाता है अपना कंफर्ट अपने घर पे होता है। हमें घर में अच्छा महसूस होता है, कहीं पे भी दूर हम ट्रैवलिंग के लिए भी जाते हैं, घर में आने के बाद हमें बहुत अच्छा सुकून सा लगता है, और इसलिए इसे सुख स्थान भी कहा जाता है। इस सुख स्थान में ये ट्रांजिट होने वाला है शनि का और गुरु का, तो डरने की बात नहीं है। लेकिन इनफैक्ट
आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के आसार दिखाई देते हैं आपके लग्न राशि के लिए और आपके मून राशि के लिए। मतलब नई प्रॉपर्टी इस साल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। नई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या आपकी पहले की प्रॉपर्टी अगर कोई है तो वो आप बेचेंगे, या आपको कुछ प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है तो वो रेंट आउट भी आप कर सकते हो। मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी बातें हैं उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चतुर्थ भाव से प्रॉपर्टी देखते हैं, चतुर्थ भाव से वाहन भी देखते हैं, तो आपका नए वाहन लेने का भी योग इस साल दिखाई देता है। तो कुछ नया वाहन, नई कार आप ले सकते हैं। वाहन, प्रॉपर्टी और इसी के साथ चतुर्थ भाव से, चतुर्थ भाव को मातृस्थान भी कहा जाता है। यहाँ से आपके माता का स्वास्थ्य, माता के बारे में जितनी भी जानकारी है वो यहाँ से हम जान सकते हैं। चतुर्थ भाव में जब भी गुरु और शनि का ट्रांजिट हो रहा है तो माता के हेल्थ में कुछ बदलाव आ सकता है, लेकिन बहुत बुरा, बहुत कुछ निगेटिव होगा ये बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ अलग चेंजेस हो सकते हैं। या तो आपकी माता या मदर यहाँ से उनका कुछ लोकेशन चेंज होने के भी आसार दिखाई देते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव से जब भी हम देखते हैं तभी उनके कुछ लोकेशन चेंज होने के भी योग बनते हैं। तो ये एक बात हो सकती है। हेल्थ के बारे में इतना निगेटिव तो बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए इस बारे में डरने की तो कोई वजह नहीं है। ये तो पर्सनल लाइफ के बारे में हो गया। जब भी करियर के बारे में हम देखते हैं, करियर के बारे में देखिए, चतुर्थ भाव में शनि और गुरु महाराज हैं और वो दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव से हम करियर जानते हैं। जब भी दशम भाव को ये दोनों ही प्लैनेट्स देखते हैं, शनि के बारे में मैंने शनि के वीडियो में भी ये बात बताई थी कि शनि हमेशा आपको चैलेंजेस देंगे। कुछ फिक्स रिजल्ट्स उनके हैं जो आपको कंफर्म मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स ही आपको देंगे, लेकिन उसके पहले वो बहुत सारे चैलेंजेस आपको देते हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको चैलेंजेस भी मिल रहे हैं। गुरु की दृष्टि भी दशम भाव पे है, इसलिए ये चैलेंजेस आप बखूबी निभा पाएंगे। चुनौतियाँ भी आएंगी। शायद ऐसे भी हो सकता है कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, आपकी टीम है, तो वहाँ से आपको कुछ सपोर्ट ना मिलने की वजह से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ गई है। अचानक से एनवायरनमेंट कुछ चेंज हुआ है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आने की वजह से कुछ नया सीखना पड़ रहा है आपको, ये भी बात हो सकती है। तो ये सारी बातों की वजह से आपको माहौल में कुछ बहुत सारा बदलाव लग रहा होगा करियर के मामले में, और इसी वजह से आगे का कुछ भी कंफर्म नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब मैं एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, लेकिन मुझे इसका एप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा जॉब कंफर्म होगा या नहीं होगा। तो ये सारी बातें आपके हॉरोस्कोप से तो कंफर्म होगी ही, लेकिन शनि महाराज आपको ये जो चैलेंजेस दे रहे हैं, एनवायरनमेंट चेंज करवा रहे हैं, इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन सितंबर के बाद। सो यू हैव टू वेट टिल सितंबर एंड अक्टूबर, क्योंकि तभी कुछ चेंजेस और प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज हो रहे हैं सितंबर अक्टूबर में। आपको इसके अभी जो चैलेंजिंग लग रहा है, जो निगेटिव लग रहा है, कुछ सपोर्ट नहीं लग रहा है, अचानक से माहौल चेंज हो गया है, तो ये सितंबर के बाद थोड़ा पॉजिटिव होने में बदलाव जो है, पॉजिटिव बदलाव आने में आपको दिखाई देगा। तो सितंबर के बाद इसके रिजल्ट्स, अभी जो आप काम कर रहे हैं, जो एफर्ट्स ले रहे हैं, तो उसका आपको अप्रिसिएशन सितंबर के बाद मिलने वाला है। सो करियर वाइज इट्स रियली गुड। टिल सितंबर यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। करियर वाइज और पर्सनल लाइफ हो गई है। इसके बाद हम जाते हैं फाइनेंस की तरफ। फाइनेंस के बारे में है, खर्चे बढ़ सकते हैं आपके। ऑफ कोर्स अगर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कार ले रहे हैं, तो आपके खर्चे तो बढ़ेंगे। अगर माता की सेहत में भी कुछ बदलाव आता है या उनकी लोकेशन चेंज होती है तो वहाँ पे भी खर्चे हैं। तो यस, खर्चे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे आपको उसके रिजल्ट्स या रिटर्न्स भी अच्छे ही मिलने वाले हैं। मतलब आप खर्चा कर रहे हैं तो पैसा ऐसे ही नहीं जा रहा है, उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है। तो फाइनेंशियली इट्स रियली गुड। हेल्थ वाइज, सिर्फ हेल्थ में आपको बहुत सारा ध्यान रखना है, क्योंकि इस स्ट्रेस की वजह से, इस बदलाव के कारण जो स्ट्रेस आने वाला है, इस स्ट्रेस के कारण
आपका ब्लड प्रेशर, इस पे आपको बहुत ध्यान रखना है। जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ बहुत सालों से पहले से है, उनको यहाँ पे विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस साल में ब्लड प्रेशर और हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, तो उन मामलों में आपको हेल्थ रिलेटेड यहाँ पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रेमेडीज़ और इसका जो गुरु मंत्र, आपको गुरु मंत्र करना चाहिए, क्योंकि करियर में जो बदलाव आ रहा है, जो चैलेंजिंग लग रहा है, उससे थोड़ी राहत मिले, इसलिए आपको गुरु का मंत्र जाप करना चाहिए। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो वहाँ पे आप ज़रूर विज़िट कीजिए। और बाकी की जो राशियाँ हैं अभी है वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, तो ये भी सारे वीडियोस मेरे आएंगे, तो आपको मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। और जो पहले के लोग हैं, जैसे अभी लास्ट मेरा वीडियो था कन्या के बारे में, तभी मुझे सिंह लग्न के जो लोग थे या कर्क लग्न के जो लोग थे, उन्होंने मुझे पूछा था कि हमारी राशि का वीडियो क्यों नहीं है। तो इस बारे में आपको मेरे चैनल अगर आप सब्सक्राइब करते हो और बेल आइकन भी हिट करते हो, तो आपको ये नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आपकी राशि का जो प्रेडिक्शन है उसके नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। धन्यवाद।